everyone, Namaskar. This is Neha Singh, your online economics teacher as well as business study teacher. Yes, you heard right. From today itself, I have decided that now I am going to solve queries both regarding business studies as well as economics. So whatever your doubt regarding these two subjects, please write down in my comment box. I will definitely make it easier or understandable for you people. Many of them has commented, so thank you very much. One lady, her name is Mrs. Jyoti Sharma. She asked me that what is public sector undertakings and why government is disinvesting in such undertaking. So for you girl, let me explain you. First of all, what is public sector undertakings? By the term public sector undertakings, we understand those enterprises, those organizations of which 51% शेयर इज इन गवर्नमेंट्स हैंड. उन सारी कंपनियों को हम लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं जिसका 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हैंड में होता है और 49% शेयर्स वो पब्लिक को इशू करते हैं जिन्हें शेयर लेने में इंटरेस्ट है. Nowadays, like this investment in the public sector is not a new thing. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आज ही इस 2020 में या 18-17 या इस ये जो हमारा करंट गवर्नमेंट चल रहा है, जो बीजेपी का सरकार चल रहा है, उसमें ही गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है. ऐसा नहीं है. बहुत पहले से ये डिसइन्वेस्टमेंट होता चला आ जा रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस. बट येस, वी कैन अग्री विद द फैक्ट दैट विद इन दिस स्पैन ऑफ स्पेसिफिक टाइम, लाइक जब से ये हमारा न्यू करंट गवर्नमेंट आए हैं तब से हमारा ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है. मैक्सिमम कंपनीज जो हैं गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए क्या ऑलमोस्ट कर चुके हैं और बहुत सारे अभी भी नंबर में है जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने वाली है. तो पहले हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट प्राइवेटाइज क्यों कर रही है, व्हाई. सो वॉट एवर अभी जो हमारा जो बजट आया, जो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने मेंशन किया कि गवर्नमेंट डज नॉट हैव दैट मच कैपेबिलिटी. उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि अब पब्लिक सेक्टर को रन कर सके. दैट इज वाई इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लोकल पीपल और द पीपल ऑफ आवर कंट्री अगर वो सारे सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाए. बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है और जो प्रोडक्टिविटी है उस कंपनी का वो बहुत और भी बेहतर हो सकता है अगर वो कंपनी प्राइवेट हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने का है कि प्राइवेट हो जाने से हमें उससे क्या मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या क्यों हम बहुत सारे लोग इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं. सबसे पहले अगर कोई कंपनी प्राइवेट होता है तो उसका 51% शेयर एक प्राइवेट बंदे के हाथ में चला जाता है. वो कोई भी हो सकता है, यू एंड मी, इफ वी हैव दैट मच ऑफ अमाउंट टू बाय और टू टेक ओवर द स्पेसिफिक सेक्टर. अगर हमारे पास इतना पैसा हो सकता है तो डेफिनेटली कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन को परचेस कर सकता है. बट इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग टू स्पीक. ओके, नाउ ये जो हमारे इंटरप्राइजेस हैं जिनका मतलब मेन मोटिव होता है, एज आई मेंशन इन माय वन वीडियो दैट इंडिया इज हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. व्हाट इज कैपिटलिस्ट? प्रॉफिट ओरिएंटेड. एंड व्हाट इज सोशलिस्ट? पब्लिक वेलफेयर. तो ये जितने भी प्राइवेटाइज कंपनी होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना. वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं. उनका हर स्टेप प्रॉफिट के रिगार्डिंग होता है, रेवेन्यू के रिगार्डिंग होता है. ऐसा नहीं होता. डेफिनेटली वो पब्लिक वेलफेयर को नज़र में रखते हैं बट प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो सेक्टर्स, जो बिजनेस या जो प्रोडक्शन में उन्हें प्रॉफिट नहीं नज़र आता है उसका प्रोडक्शन वो देन एंड देयर स्टॉप कर देते हैं. लेकिन ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो फीचर्स हैं कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये सारे हम पब्लिक सेक्टर्स में नहीं सोच सकते. बिकॉज गवर्नमेंट का मेन मोटिव है पब्लिक वेलफेयर फर्स्ट एंड प्रॉफिट ओरिएंटेशन सेकेंड. बिकॉज ऑफ दैट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस को अभी हमारा लॉस को सफ़र करना पड़ रहा है और उस लॉस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इट्स बेटर टू गिव दैट ओनरशिप टू द प्राइवेट पर्सन, एनीवन हु हैज़ दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी टू टेक ओवर और टेक केयर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. अब ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसमें जो भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं वो सारे एम्प्लॉयज़ एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट होते हैं, वेदर इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सिमिलर थिंग है. तो अगर मान लीजिए सपोज और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए उनको बहुत सारे
प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। सो अगर एक कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है तो डेफिनेटली वो सारे प्रोसेस तो वही रहेंगे, लेकिन बहुत सारा रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट SC ST OBC को देती है वो रिजर्वेशन हट जाएगा। तो समझ, एक तरह से देखा जाए कि कंपटीशन बहुत ही हेल्दी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव सीन कि अगर एक किसी एग्जाम में अगर हम बैठ रहे हैं, अगर कोई जनरल है, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, SC ST OBC वो लोग 20 और 30 मार्क्स ला के पास आउट हो जा रहे हैं और जनरल 60 ला के भी नहीं पास आउट हो पा रहा है। तो ये सारी जो अनफेयर है और जो जिस कास्ट के ग्राउंड पे जो वो लोग जो बेनिफिट ले रहे हैं वो सारी बेनिफिट खत्म हो जाएगी अगर हमारा और सारे PSU अगर प्राइवेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो तो गवर्नमेंट के हेड में रहेंगे नहीं, गवर्नमेंट को तो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है इस तरह का किसी भी तरह का रिजर्वेशन देने का, वो सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे और प्राइवेट पीपल आर नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजर्वेशन एक्सेप्ट द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। सो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग को मिल सकता है। इवन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, यस, बिकॉज एज यू नो मोर एंड मोर यूनिट दे विल प्रोड्यूस टू अर्न मोर एंड मोर मनी, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना, तो प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अपने काम में क्या बोले सुपीरियर रहेंगे। जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर को देख सकते हो, लुक हियर आई एम बीइंग लाइक लिटिल बायस विद द प्राइवेट एंड पब्लिक। आप लोग को लगेगा अरे ये तो प्राइवेट सेक्टर को ही बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट कर रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर को देखें और एक पब्लिक सेक्टर को देखें और उनके कामों को देखें तो यू कैन सी द डिफरेंसेस। बहुत सारे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इधर वो बैंक हुआ या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हुआ, वहाँ का काम और एक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का काम में बहुत डिफरेंस होता है। ये पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ यहाँ से लक के बल पे जॉब पा लेते हैं तो दे स्टार्टेड रिगार्डिंग देमसेल्फ लाइक अ किंग एंड ऑल। वहाँ पे हमें कितने ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारे बंदे जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे, ऐसे प्राइवेट एम्प्लॉय काम करेंगे, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनके एटीट्यूड और उनके लाइक काम करने के तरीकों में चेंजेस डेफिनेटली दिखेगा, बिकॉज दे हैव द फियर कि अगर मैं नहीं करूँगा तो आई विल लॉस माई जॉब। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैनी लाइक बहुत सारे सर्वेज में आपने देखा होगा गवर्नमेंट टीचर्स की क्या इनपुट हो रही है, वो लोग जॉब ले रहे हैं पर वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और वहीं पे आप प्राइवेट स्कूल में देखते हैं, प्राइवेट ट्यूटर को देखते हैं कि उन लोग का पढ़ाने का तरीका क्या होता है, बहुत अंतर होता है। इसी तरह हर सेक्टर में। सो अगर आप जैसे सर्विसेज में देखेंगे, आप एक प्रॉपर अगर मान लीजिए बहुत सारे जैसे रेलवेज है, रेलवेज तो हो मतलब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्राइवेटाइज द रेलवे, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट थिंग एंड इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्रीज लाइक होल फाइनेंशियल सिस्टम। सो इट विल बी लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी अगर आप रेलवे को में अगर कोई प्राइवेट पीपल एंटर करता है डी ग्रुप में, तो डेफिनेटली वो लोग एंटर कर चुके हैं और वो वहाँ पे बहुत अच्छे ही काम कर रहे हैं, बिकॉज पहले सफाई का बहुत चाप था किंतु अभी बहुत ज़्यादा सही हो रहा है काम। तो फिर अगर आप ट्रेन के अंदर जाएं, कितने भी बढ़िया ट्रेन में दुरंतो से लेके आप कोई भी एक्सप्रेस में चले जाइए, 3rd AC 2nd AC, वो बस 4 से 5 स्टेशन तक ही उसका वॉशरूम और ये सब क्लीन रहेगा और उसका जो बाथ क्लीन रहेगा, उसके बाद तो उसकी अवस्था बहुत बुरी हो जाती है। और ये सब ट्रेन में अगर हम प्राइवेट को पीपल को एंटर कर दें तो डेफिनेटली हमें अच्छा सर्विसेज मिल सकता है और वो लोग हम अपने कामों को बहुत ही लाइक सिंसियरिटी के साथ करते हैं, बिकॉज दे हैव द फियर एज आई मेंशन बिफोर कि उनके पास डर है कि अगर मैं अपना 100% नहीं दूंगा तो डेफिनेटली समवन इज स्टैंडिंग जो मुझे बहुत ही जल्दी रिप्रेस कर सकता है। सो अगर ओवरऑल आप देखो तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का गवर्नमेंट का जो प्राइवेट करने का जो मतलब जो पर्पस है, वो फर्स्ट पर्पस तो ये है कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस उतना अर्न करके नहीं दे रही है गवर्नमेंट से को कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर पाए। दूसरा ये है कि प्राइवेटाइज जितने भी रिजर्वेशंस हो रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रहे हैं अननेसेसरी रिजर्वेशंस, वो सारे रिजर्वेशन गवर्नमेंट यूं ही तो नहीं उठा सकती है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन अगर उस कंपनी को प्राइवेटाइज कर देगी तो गवर्नमेंट का ये चीज़ से वो निश्चिंत हो जा रही है। अब प्राइवेट कॉर्पोरेशन समझे कि वो रिजर्वेशन देगा कि नहीं देगा। उसके बाद जो अर्न करेगी गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज करके उस इनकम से गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री के लिए जो वेलफेयर करेगी वो भी एक बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बिकॉज राइट नाउ यू मतलब हर समय आप सुनोगे दैट रिसेशन आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। तो ये जो फिस्कल डेफिसिट है, ये जो रिसेशन है, उससे डील
करने के लिए गवर्नमेंट का समझिए तो ये एक रामबाण इलाज है बहुत सारे मतलब मैक्सिमम कंपनीज को प्राइवेटाइज कर देना, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, बहुत सारे लोन के तले दबे हुए हैं। हमें नहीं समझ में आता है, हम कॉमन पीपल उस चीज़ को, फिगर को नहीं जानते, उस डेटा को नहीं जानते हैं, बट इन रियलिटी द सिचुएशन इज़ रियली वेरी बैड एंड बहुत मुश्किल है। आप बहुत सारे स्टेट्स को देख लीजिए, उन स्टेट्स में गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हायर करने का, वो कॉन्ट्रैक्चर को दे दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आदमी दे दे रहा है, उससे वो अपना काम चला ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो एक्चुअल जो कंडीशन है, जो एक्चुअल सीनैरियो है, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। तो इस चीज़ को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्राइवेटाइजेशन का एक लाइक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं अप्लाई किया है। लेट्स सी ये कितना आगे तक जा रहा है। बहुत सारे बैंक जो कर्जे में पड़े हुए थे उन बैंकों को वो ऑलरेडी प्राइवेटाइज कर चुकी है, या फिर बहुत सारे बैंक को मर्ज कर चुकी है एक दूसरे के साथ, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो चुका है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें ये सब मर्ज हो चुके हैं। अब ये लोग मिल के इकट्ठे काम करेंगे, डेफिनेटली उनके रेवेन्यू में तो असर होगा, बट गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अच्छा फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो अप टू दिस मच, आई होप मैंने आपकी जो क्वेरीज थी उसको सॉल्व करने में मैं समर्थ रही हूँ। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है, मैंने कुछ भी अगर अननेसेसरीली कहा है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, और मेरी जो भी गलतियाँ हैं उसको रेक्टिफाई कीजिए। टिल दैट नेहा सिंह इज सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।